गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। एक बार फिर आप सभी का जीव विज्ञान की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रोटिस्टा किंगडम पर आपसे चर्चा कर रहे थे और आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो मोस्टली कहां पर पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। यानी कि प्रोटिस्टा जगत के जो जीव होते हैं वो कैसे होते हैं? एक्वेटिक होते हैं। एक्वेटिक का अर्थ होता है जलीय होते हैं। तो प्रोटिस्टा जगत के जीव कैसे होते हैं? जलीय होते हैं। ये जीव जो होते हैं इनमें यूकैरियोटिक प्रकार की कोशिका पाई जाती है और ये जंतु कैसे होते हैं? एक कोशिकीय होते हैं। इनमें पोषण की विधि पे मैंने आपको बताया कि इनमें पोषण की दृष्टि से जीव जो होते हैं, पोषण की दृष्टि से इस जगत के जो जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, परजीवी होते हैं और कैसे होते हैं? सहजीवी होते हैं। आपको हमने बताया कि इन जंतुओं के अंदर केंद्रक जो होता है वो विकसित होता है और इनकी कोशिका के अंदर, ठीक है, द्विझिल्ली युक्त या डबल मेम्ब्रेन कोशिकांग पाए जाते हैं। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन युक्त क्या पाए जाते हैं? सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं या दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग इनमें पाए जाते हैं। इनमें जनन की क्रिया लैंगिक और अलैंगिक प्रकार की होती है, यानी कि इनमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार के जनन पाए जाते हैं। हमने आपको बताया था कि प्रोटिस्टा जो जगत होता है, प्रोटिस्टा जो जगत होता है उसको कितने भागों में बांटा गया है? प्रोटिस्टा जगत को मुख्य रूप से 5 समूहों के अंदर क्या है? बांटा गया है। ठीक है, 5 समूहों में हमने आपसे बात की थी क्राइसोफाइटा नंबर 1, दूसरा आपको बात की थी डायनोफ्लैजिलेट, तीसरा हमने आपको बताया था यूग्लिनोइड, ठीक है। चौथा जो हमने आपसे बात की थी वो है स्लाइम मोल्ड, औपंग कवक, स्लाइम मोल्ड जिनको औपंग कवक कहते हैं, और 5वां है प्रोटोजोआ। लास्ट वीडियो में हमने क्राइसोफाइटा और डायनोफ्लैजिलेट पर आपसे चर्चा की। हमने आपको क्राइसोफाइटा के अंदर बताया कि इसमें डाइटम्स और कौन आते हैं? डाइटम्स और क्या आते हैं? डेस्मिड्स आते हैं। डेस्मिड्स को सुनहरे शैवाल भी क्या है? कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सुनहरे शैवाल कहा जाता है। क्राइसोफाइटा समूह के जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, ज्यादातर स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो लवणीय जल के अंदर पाए जाते हैं, सैलाइन वाटर के अंदर पाए जाते हैं। डाइटम्स की जो कोशिका भित्ति होती है वो साबुनदानी के समान होती है, साबुनदानी के अनुरूप होती है। और आपको मैंने बताया कि इनकी कोशिका भित्ति के अंदर सिलिका का क्या होता है? जमाव होता है। और करोड़ों वर्षों में ये सिलिका जो होती है, ठीक है, जब ये डाइटम्स क्या हो जाते हैं? मृत अवस्था में आ जाते हैं, तो इनके जो अवशेष होते हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, जिन्हें डाइटमी मृदा कहते हैं। डाइटमी मृदा का उपयोग पॉलिश बनाने में किया जाता है। डाइटमी मृदा का उपयोग तेल और सिरपों के परानिस्पंदन में किया जाता है। अल्ट्राफिल्ट्रेशन के अंदर उसका उपयोग किया जाता है। दूसरा हमने आपको बताया था डायनोफ्लैजिलेट। मैंने बताया कि डायनोफ्लैजिलेट जो जीव होते हैं वो समुद्री जीव होते हैं। ये कैसे होते हैं? प्रकाश संश्लेषी होते हैं। इन जीवों के शरीर के अंदर क्या पाया जाता है? वर्णक पाए जाते हैं। इनकी कोशिकाओं में वर्णक पाए जाने के कारण ये लाल रंग के दिखाई देते हैं, भूरे रंग के दिखाई देते हैं, पीले रंग के दिखाई देते हैं, हरे रंग के दिखाई देते हैं, नीले रंग के क्या है? दिखाई देते हैं। मैंने बताया कल भी डाई का अर्थ होता है 2, फ्लैजिलेट का अर्थ होता है फ्लैजिला, अर्थात इनमें कसाबों की संख्या कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है। एक कसाब लंबवत होता है, दूसरा कैसा होता है? अनुप्रस्थ होता है। ये हो गया डायनोफ्लैजिलेट जीवों के बारे में। आज जो हम पढ़ेंगे वो हम इन 3 बिंदुओं पर पढ़ेंगे, यूग्लिनॉइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। ठीक है, तो आज हम यूग्लिनॉइड पर चर्चा करेंगे, स्लाइम मोल्ड पर चर्चा करेंगे और प्रोटोजोआ समूह पर क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। देखिए, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसके ऊपर?
यूग्लिनोइड। देखिए क्लास 12th सॉरी 11th लेसन नंबर 2 चल रहा है आपका, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो 3 रहेंगे, यूग्लिनोइड, दूसरा आपका टॉपिक रहेगा स्लाइम मोल्ड, SLIME MOULD, और तीसरा रहेगा आपका, मैंने बताया अभी आपको, प्रोटोजोआ। मैंने आपको बताया कि प्रोटिस्टा जगत को 5 समूह में बांटा गया है, क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, स्लाइम मोल्ड और प्रोटोजोआ। आज हम इन तीनों पर चर्चा करेंगे। यूग्लिनोइड, देखिए यूग्लिनोइड क्या है, इस पर आपसे बात करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए यूग्लिनोइड जो होते हैं वो प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। कौन से जीव के जगत होते हैं? प्रोटिस्टा जगत के होते हैं। आपको मैं बता दूं, यूग्लिनोइड जो जीव होते हैं वो खास तौर से स्वच्छ जल के अंदर पाए जाते हैं। यूग्लिनोइड जो होता है वो कौन से जीव, ये जीवधारी किस में पाए जाते हैं? स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। और स्वच्छ जल भी कैसा होता है? स्थिर जल होता है, यानी कि स्टैग्नेंट वाटर के अंदर क्या है, ये पाए जाते हैं। स्टैग्नेंट का अर्थ होता है स्थिर जल के अंदर पाए जाते हैं। तो बात समझ में आ गई कि यूग्लिनोइड जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। ऐसा जल जो कैसा होता है? स्थिर, यानी कि स्वच्छ जल के साथ साथ स्थिर जल के अंदर मोस्टली यूग्लिनोइड समूह के जीव क्या है, पाए जाते हैं। देखो इन जीवों के अंदर क्या है, देखो इनके अंदर जैसे कोशिका भित्ति होती है, इन जीवों के अंदर जैसे ये कोशिका भित्ति होती है, तो कोशिका भित्ति के स्थान पर यहाँ पर क्या पाई जाती है? प्रोटीन युक्त क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। प्रोटीन से बना हुआ इन जीवों के चारों ओर एक आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पेलिकल कहा जाता है। इनमें कोशिका भित्ति पर प्रोटीन युक्त क्या पाया जाता है? प्रोटीन युक्त पदार्थ से बना हुआ क्या पाया जाता है? एक परत पाई जाती है, जिसे पेलिकल कहा जाता है, ठीक है, जो इन जीवों की संरचना को कैसा बनाती है? बहुत ही पतला और लचीला बनाने में क्या होती है? सहायक होती है, ठीक है। इन जीवों की संरचना को लचीला बनाए रखने में क्या होती है? सहायक होती है। देखिए यूग्लिनोइड जो होते हैं इनमें भी 2 कसाब पाए जाते हैं। कितने कसाब पाए जाते हैं? यूग्लिनोइडों के अंदर 2 कसाब पाए जाते हैं। और एक कसाब आकार में छोटा होता है, तो दूसरा कसाब जो होता है वो आकार में कैसा होता है? लंबा होता है। एक कसाब छोटा होता है तो दूसरा कसाब आकार में किस तरीके का होता है? लंबा होता है। बात समझ में आ गई? आपको मैं बता दूं कि जो यूग्लिनोइड जीव होते हैं वो स्वपोषी होते हैं, और ये कैसे होते हैं? परपोषी भी होते हैं। स्वपोषी भी होते हैं और दूसरे कैसे होते हैं? परपोषी होते हैं। अब हम आपको बात कर रहे हैं कि यूग्लिनोइड जो जीव होते हैं वो स्वपोषी कैसे होते हैं। देखिए यूग्लिना जो जंतु होता है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जो यूग्लिना जंतु होता है, जीव होता है, वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप वो क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। कौन भोजन बनाता है? यूग्लिना। कब बनाता है? दिन के समय में। तो दिन के समय में यूग्लिना नामक जो जीव होता है, वो क्या काम करता है? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप, किसके? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के फलस्वरूप यूग्लिना जो होता है वो अपना भोजन क्या बनाता है? स्वयं बनाता है। इसलिए यूग्लिनोइड दिन में कैसे होते हैं? स्वपोषी होते हैं, ठीक है। और रात्रि जैसी ही हो जाती है तो यूग्लिना जो होता है, ठीक है, क्योंकि रात्रि में प्रकाश संश्लेषण क्रिया कर नहीं पाते, इसलिए क्या करते हैं कि रात्रि के समय में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उन सूक्ष्म जीवों का क्या करते हैं? ये भक्षण कर लेते हैं।
इसलिए ये रात्रि में सूक्ष्म जीवों का अगर भक्षण करते हैं तो ये किस तरीके से व्यवहार को प्रदर्शित करते हैं, परपोषी की तरह व्यवहार को क्या करता है, प्रदर्शित करता है। तो आपको मैंने बता दिया कि यूग्लिनॉइड जो जीव होता है वो दिन के समय में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं और अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए स्वपोषी होते हैं। परंतु जैसे ही रात्रि हो जाती है तो रात्रि के समय प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कर नहीं पाते हैं और रात्रि में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो सूक्ष्म जीव इनको प्राप्त होते हैं, सूक्ष्म जीवों का ये क्या करते हैं, रात्रि के दौरान भक्षण करते हैं। इसलिए यूग्लिनॉइड जीव जो होते हैं वो कैसे होता है, परपोषी होते हैं। देखिए दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं कि यूग्लिनॉइड जो जीव होते हैं वो उच्च पादपों, यूग्लिनॉइड जो जीव होते हैं उनमें उच्च पादपों के समान क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाया जाता है, वर्णक पाए जाते हैं। जैसे क्लोरोफिल वर्णक होता है, तो ये क्या है, एक विशेष प्रकार के फाइब्रिनोजन नामक वर्णक होता है। तो ये विभिन्न प्रकार के वर्णक जो होता है वो पादपों के समान यूग्लिनॉइड जीवों में भी पाए जाते हैं। जैसे पादपों का रंग हरा होता है, किसके कारण, क्लोरोफिल वर्णक के कारण होता है। इसी तरीके से यूग्लिनॉइड जीवों में भी पादपों के समान ही क्या पाए जाते हैं, वर्णक पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा यूग्लिनॉइड। और यूग्लिनॉइड का एक एग्जांपल मैंने बता दिया है, कौन सा जीव होता है, यूग्लिना होता है। यूग्लिना के बाद हम बात करते हैं सेलाइन मोल्ड। सेलाइन मोल्ड को बोलते हैं अवपंक कवक। कौन सा कवक बोलते हैं, अवपंक कवक पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवपंक कवक। अवपंक कवक जिनको हम बोलते हैं सेलाइन मोल्ड, सेलाइन मोल्ड MOULD। देखिए अवपंक कवक क्या होता है। अवपंक कवक जो होते हैं ये भी प्रोटिस्टा जगत के जीव होते हैं। सेलाइन मोल्ड जो समूह होता है ये भी प्रोटिस्टा जगत के ही जीवधारी होते हैं। और ये जीवधारी कैसे होते हैं, सैप्रोफाइटिक मृतोपजीवी क्या होते हैं, मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं। मृतोपजीवी कैसे होते हैं, प्रोटिस्टा होते हैं। अवपंक कवक जो होते हैं वो मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं, सैप्रोफाइटिक प्रोटिस्टा होते हैं। आपको बता दूं कि जो सेलाइन मोल्ड होते हैं ये सड़ी गली पत्तियों से, टहनियों से अपना भोजन क्या करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। ठीक है, सड़ी गली पत्तियों का भक्षण करके, ठीक है, टहनियों का भक्षण करके अपना क्या प्राप्त करते हैं, भोजन प्राप्त करते हैं। परंतु आपको मैं बता दूं सेलाइन मोल्ड जो होता है, अवपंक कवक जो होते हैं वो अनुकूल परिस्थितियों में क्या बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। इस तरीके से अनुकूल परिस्थिति में अवपंक कवक जो होते हैं वो अनुकूल परिस्थिति में क्या बना लेते हैं, एक समूह का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, और जो कई फीट क्या होते हैं, कई फीट तक की लंबाई के क्या है, ये हो जाते हैं। अर्थात अनुकूल परिस्थितियों में, ठीक है, ये समूह बना करके इनकी लंबाई में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। परंतु जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो प्रतिकूल परिस्थितियों में बिखर जाते हैं और इनके सिरे जो होते हैं वो बीजाणु युक्त, इनके जो सिरे होते हैं उन सिरों पर बीजाणु युक्त फलनकाय होता है। इनके सिरों पर बीजाणु युक्त क्या होता है, फलनकाय होता है। और इन बीजाणुओं का जो प्रकीर्णन होता है वो वायु के माध्यम से होता है। इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। तो ये क्या होता है, अवपंक कवक होते हैं। अवपंक कवक मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होते हैं। ठीक है, जो अपना भोजन सड़ी गली पदार्थों से, पत्तियों से, टहनियों से क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में ये समूह बनाते हैं और समूह बनाने के पश्चात कई फीट तक की लंबाई के हो जाते हैं। जैसे ही प्रतिकूल परिस्थिति आते हैं तो ये बिखर कर, ठीक है, ये बिखर करके और इनके सिरों पर जो बीजाणु युक्त फलनकाय होते हैं उनका क्या होता है, निर्माण होता है। ठीक है, इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन किसके माध्यम से होता है, वायु के माध्यम से होता है। इसी के साथ हमारा ये सेलाइन मोल्ड वाला टॉपिक, अवपंक कवक वाला टॉपिक भी क्या हुआ, समाप्त हुआ। यूग्लिनॉइड में तो हमने दो बातें बताई,
कि फ्रेश और स्थिर फ्रेश यानी कि स्वच्छ जल और स्थिर जल में ये पाए जाते हैं। इनके चारों ओर प्रोटीन युक्त आवरण की एक परत पाई जाती है जिसे पेलिकल कहते हैं। पेलिकल क्या काम करते हैं? इनकी संरचना को लचीला बनाने रखती है। इनमें दो कसाब पाए जाते हैं, एक बड़ा होता है, दूसरा कैसा होता है? छोटा होता है। ठीक है, मैंने आपको बताया पोषण की दृष्टि से स्वपोषी होते हैं और परपोषी भी होते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं, तो ये स्वपोषी होते हैं। और जब सूर्य का प्रकाश इन्हें नहीं मिलता है यानी कि रात्रि हो जाती है, तो सूर्य के प्रकाश की अनुपस्थिति में ये सूक्ष्म जीवों का भक्षण करते हैं और ये परपोषी की तरह क्या करते हैं? व्यवहार करते हैं। इन युगलिना जीवों के अंदर क्या है? पादपों के समान क्या पाए जाते हैं? वर्णक पाए जाते हैं। ये तो मैंने आपको बताया था युगलिनॉइड में। स्लाइम मोल्ड में मैंने आपको बताया ये मृतोपजीवी प्रोटिस्टा होता है। ठीक है, सड़े गले पदार्थों को भोज्य पदार्थों के रूप में ग्रहण करते हैं, इसलिए कैसे होते हैं? मृतोपजीवी होते हैं। ये अनुकूल परिस्थितियों में क्या बनाते हैं? समूह बनाते हैं। समूह बनाने के पश्चात इनकी जो लंबाई होती है वो कई फीट तक हो जाती है। ठीक है, प्रतिकूल जो परिस्थितियां होती हैं उन परिस्थितियों में बिखर जाते हैं और इनके सिरे पर बीजाणु युक्त फलनकाय का क्या होता है? निर्माण। इन बीजाणुओं का प्रकीर्णन वायु के साथ होता है। किसके साथ होता है? वायु के माध्यम से होता है। देखिए, अगला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और वो है हमारा प्रोटोजोआ। ठीक है, किस पर बात करने जा रहे हैं? प्रोटोजोआ पर आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। आइए, प्रोटोजोआ। देखिए, प्रोटोजोआ दो शब्दों से मिलकर के बना है। प्रोटो का अर्थ होता है फर्स्ट और जोआ का अर्थ होता है एनिमल। जोन का अर्थ होता है एनिमल, अर्थात ये प्रथम। फर्स्ट का अर्थ होता है पहले या प्रथम, एनिमल का अर्थ होता है जंतु, अर्थात ये पृथ्वी पर विकसित होने वाले प्रथम जंतु थे। ठीक है, प्रोटोजोआ समूह के जीव है वो पृथ्वी पर विकसित होने वाले, उत्पन्न होने वाले प्रथम जंतु हैं, इसलिए इन्हें प्रथम जंतु भी कहा जाता है। ठीक है, सभी प्रोटोजोआ जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, स्वपोषी कोई नहीं होता है। इसलिए प्रोटोजोआ जीवों को 4 समूहों में बांटा गया है। प्रोटोजोआ को कितने समूह में बांटा गया है? 4 समूहों के अंदर बांटा गया है। ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला है अमीबीय प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ, इंग्लिश में बोलते हैं अमीबॉइड प्रोटोजोआ। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं कशाभिकीय प्रोटोजोआ। कशाभिकीय प्रोटोजोआ, इंग्लिश में बोलते हैं फ्लैजिला प्रोटोजोआ। तीसरा जो होता है पक्षाम्बी प्रोटोजोआ, जिसको बोलते हैं सीलियरे प्रोटोजोआ। और चौथा जो है स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। ठीक है, तो प्रोटोजोआ जो है वो पृथ्वी पर उत्पन्न होने वाले, विकसित होने वाले प्रथम प्रकार के जीवधारी होते हैं। ये जीवधारी परपोषी होते हैं। ये जीवधारी 4 समूह में बांटे गए हैं। अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिकीय प्रोटोजोआ, पक्षाम्बी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। देखिए, अमीबीय प्रोटोजोआ पर हम आपसे बात कर रहे हैं। अमीबीय जो प्रोटोजोआ होते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं? अमीबीय प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, ठीक है, इस समूह के जो जीव होते हैं, कौन से समूह के? अमीबीय प्रोटोजोआ के जीव होते हैं। वो एक तो किसमें पाए जाते हैं? जल में पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं? जल के अंदर पाए जाते हैं। खास तौर से
स्वच्छ जल के अंदर यानी कि फ्रेश वाटर के अंदर पाए जाते हैं। पहली बात है कि ये जीव अमीबीय प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं, इस समूह के जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, नंबर 1। दूसरा, ये नम स्थानों पर भी पाए जा सकते हैं, मोइस्ट प्लेसेस पर पाए जा सकते हैं। कहां पर पाए जा सकते हैं? नम स्थानों पर, मोइस्ट प्लेसेस पर क्या है, पाए जा सकते हैं। तीसरे क्या है, समुद्र की जो तली होती है, सरफेस ऑफ सी, समुद्र की जो तली होती है, ठीक है, डेप्थ ऑफ सी जिसको हम बोल सकते हैं, समुद्र की तली पर भी अमीबीय प्रोटोजोआ जीव पाए जाते हैं। तो अमीबीय प्रोटोजोआ समूह के जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं। नंबर 2, समुद्री तले में पाए जाते हैं। नंबर 3, नमी वाले स्थानों पर पाए जाते हैं। देखिए, अमीबीय जो प्रोटोजोआ होते हैं उनमें मैं आपको बता दूं, इन जीवों में कूटपाद पाए जाते हैं। कूटपादों की सहायता से क्या करते हैं, गति करते हैं। कूटपाद पाए जाते हैं, कूटपादों को हम बोलते हैं स्यूडोपोडिया। स्यूडोपोडिया, इनके अंदर क्या पाए जाते हैं, कूटपाद पाए जाते हैं। और कूटपादों की सहायता से जंतु क्या करते हैं, गति करते हैं। कूटपादों की सहायता से जंतु क्या करते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करते हैं। दूसरा है, कूटपादों की सहायता से ये जीव क्या करते हैं, अपने शिकार को क्या है, पकड़ते हैं। ठीक है, कूटपादों की सहायता से अपने शिकार को पकड़ते हैं और भोजन ग्रहण करते हैं। जैसे मैं बता देता हूं, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। एंट अमीबा हिस्टोलिटिका एक विशेष प्रकार का प्रोटोजोवन होता है जो मनुष्यों के आंतों में पाया जाता है, और ये परपोषी के रूप में क्या करता है, मनुष्य के शरीर में रहता है, जिससे मनुष्य के अंदर पेचिस या डाइसेंट्री डिजीज हो जाती है। कौन सा रोग हो जाता है, मनुष्य में पेचिस या डाइसेंट्री डिजीज हो जाता है। ठीक है, तो आपको पता लग गया है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका प्रोटोजोआ संघ का क्या है, जीव है। ठीक है, अमीबीय प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। दूसरा हम बात कर रहे हैं कशाभिकीय प्रोटोजोआ। देखिए, इस समूह के जो सदस्य होते हैं, कशाभिकीय प्रोटोजोआ के जो सदस्य होते हैं, या हम कह सकते हैं इस समूह के जो सदस्य होते हैं वो या तो स्वतंत्र विचरण करने वाले होते हैं, स्वच्छंद होते हैं, या फिर किसी जीव के शरीर के अंदर पाए जाते हैं, अर्थात परिजीवी के रूप में रहते हैं। किसके रूप में रहते हैं, परिजीवी के रूप में रहते हैं। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, कसाब पाए जाते हैं। आपको मैं बता दूं, ये परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ अगर किसी जीव के अंदर पाए जाते हैं, तो परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ अगर किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाए तो प्रवेश करने पर वह उन मनुष्यों के अंदर रोग उत्पन्न कर देता है। यानी कि परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ किसी जीव के शरीर में प्रवेश कर जाए तो वह जीव के शरीर में रोग उत्पन्न कर देता है। जैसे मनुष्य के अंदर एक निद्रा व्याधि रोग होती है, स्लीपिंग डिसऑर्डर बीमारी होती है। मनुष्यों के अंदर क्या है, निद्रालु व्याधि नामक बीमारी होती है। ये निद्रालु व्याधि नामक जो रोग होता है वो कसाभिकी प्रोटोजोआ के कारण ही होता है, कसाभी प्रोटोजोआ के कारण होता है। खासतौर से मैं आपको बता दूं, दक्षिण अफ्रीका के अंदर, ठीक है, या हमारे यहाँ पर भी, यहाँ पर कुछ लोगों में इस प्रकार का रोग पाया जाता है जिनको बहुत अधिक नींद आती है, क्योंकि उनके शरीर के अंदर क्या होता है, ट्रिप्नोसोमा गैबियंस नामक एक कसाभिकीय प्रोटोजोआ उनके शरीर के अंदर क्या है, परिजीवी के रूप में रहता है। ट्रिप्नोसोमा नाम का एक कसाभिकीय प्रोटोजोआ होता है। ठीक है, तो ये प्रोटोजोआ उन मनुष्यों के अंदर क्या है, निद्रा रोग उत्पन्न कर देता है, अर्थात ऐसे मनुष्यों को बहुत अधिक नींद आती है, बहुत गहरी निद्रा के अंदर क्या है, वो सोते हैं, जिसको हम स्लीपिंग डिसऑर्डर के नाम से उसे भी जाना जाता है। ठीक है, तो कसाभिकीय प्रोटोजोआ आपकी समझ में आ गया होगा। अगला हम बात कर रहे हैं पक्षांबी प्रोटोजोआ। पक्षांबी प्रोटोजोआ क्या है, पक्षांबी प्रोटोजोआ वाले जो समूह के, या पक्षांबी प्रोटोजोआ समूह के जो जीव होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, जलीय होते हैं, यानी कि जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। पक्षांबीय प्रोटोजोआ समूह के जीव जल के अंदर क्या है, पाए जाते हैं, जल के अंदर रहते हैं। ये जीव होते हैं वो सक्रिय रूप से क्या करते हैं, गति करने वाले जीव होते हैं। जो करते हैं सक्रिय रूप से गति, देखो
मैंने आपको पहले भी डायग्राम बनाया था कि इन जंतुओं के शरीर पर क्या पाए जाते हैं, ये पक्षांग पाए जाते हैं। इनका आकार कैसा होता है, छोटा होता है, ये रोम के आकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। ठीक है, ये रोम के आकार की संरचना के रूप में पाए जाते हैं। और ये इन जीवों के शरीर पर इन पक्षांगों की संख्या क्या होती है, हजारों की संख्या में होती है। हजारों की संख्या में क्या पाई जाती है, पक्षांग पाए जाते हैं। इन जंतुओं के शरीर पर हजारों की संख्या में क्या पाए जाते हैं, पक्षांग पाए जाते हैं। ठीक है, और इन्हीं पक्षांगों की सहायता से जंतु एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, गति करते हैं। इनके अंदर एक गुहा होती है, यहीं पर देखो, ये जैसे मैंने आपको बना दी, ये एक क्या होती है, इनके अंदर गुहा पाई जाती है। ठीक है, जो कोशिका की सतह से बाहर की ओर क्या है, खुलती है। ठीक है, जो कोशिका की सतह के बाहर की ओर क्या है, खुलती है, और पक्षांगों को क्या करती है, लयबद्ध तरीके से गति में क्या करती है, सहायक होती है। पक्षांग जो होते हैं वो लयबद्ध तरीके से गति किसके कारण करते हैं, कि इनके अंदर गुहा होती है, और गुहा के अंदर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिका की सतह के बाहर की ओर पक्षांग क्या होते हैं, खुलते हैं, जिसके कारण पक्षांग होते हैं वो लयबद्ध तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं। और लयबद्ध गति के कारण ही जल में जो पूरित भोज्य पदार्थ होता है, उस जल में ये भोज्य पदार्थ होता है, उसको गलेट में क्या कर देते हैं, ये लयबद्ध तरीके से उस भोजन को गलेट की तरफ क्या कर देते हैं, भेज दिया जाता है। ठीक है, आपको मैंने बताया ये पैरामीशियन जंतु होता है जिसमें दो केंद्रक होते हैं, एक लघु केंद्रक होता है, माइक्रोन्यूक्लियस होता है, एक मेगा न्यूक्लियस होता है। एक केंद्रक का आकार छोटा होता है, दूसरे केंद्रक का आकार कैसा होता है, बड़ा होता है। ठीक है, तो पक्षांगी प्रोटोजोन पर मैं बात कर रहा था कि ये इस समूह के जीव कैसे होते हैं, जल में पाए जाते हैं, सक्रिय गति करने वाले जीव होते हैं, क्योंकि इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पक्षांग पाए जाते हैं। पक्षांगों की संख्या हजारों की संख्या में पक्षांग इन जंतुओं के शरीर पर पाए जाते हैं। ये पक्षांग लयबद्ध तरीके से गति करते हैं, क्योंकि इनके अंदर एक गुहा पाई जाती है, इनकी कोशिका भित्ति पर एक गुहा पाई जाती है, और कोशिका की सतह पर ये गुहा जो होती है वो बाहर की तरफ खुलती है। ठीक है, और पक्षांगों के लयबद्ध तरीके से गति करने के कारण जल से जो पूरित भोज्य पदार्थ होता है उसे गलेट के अंदर क्या कर दिया जाता है, भेज दिया जाता है, स्थानांतरित कर दिया जाता है। गलेट ऐसे होते हैं जैसे हमारे अंदर आहार नाल होती है, ऐसे ही पैरामीशियम के अंदर एक क्या होता है, पार्ट होता है जहां पे भोजन बाहर से अंदर जाता है, तो गलेट में ही प्रवेश करता है। ठीक है, सबसे अंत में हम बात कर रहे हैं स्पोरोजोआ। देखिए स्पोरोजोआ क्या है, इस समूह के जो जीवधारी होते हैं, ठीक है, इनका जो जीवन चक्र होता है वो संक्रमण युग होता है। यानी कि ये स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ समूह के जो जीव होते हैं, ठीक है, ये किसी जीव के शरीर के अंदर प्रवेश करके उनके अंदर संक्रमण पैदा करते हैं। ठीक है, और संक्रमण करने योग्य ये क्या करते हैं, बीजाणु जैसी अवस्था का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। बीजाणु जैसे स्पोर लाइक स्टेज का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम होता है, ये प्लाज्मोडियम होता है वो मनुष्य में मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम मैलेरी, ठीक है, और प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ठीक है, ये प्लाज्मोडियम की 4 स्पीसीज होते हैं जो विभिन्न प्रकार के मलेरिया रोग उत्पन्न करने में क्या होती है, सहायक। इसलिए हम कह सकते हैं कि स्पोरोजोआ समूह जो होता है, स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ, ठीक है, समूह में वे जीवधारी आते हैं जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य बीजाणु जैसी अवस्था क्या है, पाई जाती है। ठीक है, वो कौन से जंतु होते हैं, स्पोरोजोआ होते हैं। और ये क्या है, प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग उत्पन्न होता है। तो आपने देखा कि प्रोटोजोआ जो होता है ये क्या है, प्रथम जंतु होता है। ये कैसे होता है, परपोषी होता है। प्रोटोजोआ को 4 समूह में बांटा गया है, अमीबीय प्रोटोजोआ, कशाभिकीय प्रोटोजोआ, पक्षांगी प्रोटोजोआ और स्पोरोजोआ प्रोटोजोआ। अमीबीय प्रोटोजोआ के जो जीव होते हैं वो स्वच्छ जल में पाए जाते हैं, समुद्र के तली में पाए जाते हैं, नम स्थानों पर पाए जाते हैं, जंतुओं में कूटपात पाए जाते हैं।
कूटपादों की सहायता से गति करते हैं, कूटपादों की सहायता से ये अपने शिकार को क्या करते हैं, पकड़ते हैं। मैंने इसका आपको एग्जाम्पल जो पहला बताया था वो है एंट अमीबा, ठीक है, जिससे मनुष्य के अंदर पेचिश रोग होता है, ठीक है, डाइसेंट्री डिजीज होती है। कसाबीकीय प्रोटोजोआ मैंने बताया इस समूह के सदस्य कैसे होते हैं, परजीवी होते हैं या स्वच्छंद विचरण करने वाले होते हैं। इनके शरीर पर कसाब पाए जाते हैं, ठीक है, और मैंने आपको बताया परजीवी कसाबी प्रोटोजोआ के कारण ही मनुष्य में क्या होता है, रोग होता है, जिनसे निद्रालु नामक व्याधि रोग उत्पन्न होता है। और निद्रालु व्याधि रोग जो होती है, ठीक है, वो ट्रिप्नोसोमा नामक कसाबी की प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। तीसरा मैंने आपको बताया पक्षाम्बी प्रोटोजोआ। मैंने बताया कि पक्षाम्बी प्रोटोजोआ समूह के जीव होते हैं वो जलीय होते हैं, ये सक्रिय गति करने वाले जीव होते हैं। इनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, पक्षांब पाए जाते हैं। पक्षांबों की संख्या हजारों की संख्या होती है। ये क्या करते हैं, इन पक्षांबों की सहायता से लयबद्ध तरीके से क्या करते हैं, गति करते हैं। पक्षांब जो होते हैं वो लयबद्ध तरीके से क्या है, खुलते हैं, लयबद्ध तरीके से गति करते हैं। और मैंने आपको बताया कि इनके अंदर एक गुहा होती है जो कोशिका की सतह पर बाहर की ओर खुलती है, और पक्षांबों के लयबद्ध गति के कारण ही जल से पूरित जो भोज्य पदार्थ होता है वो गलेट में भेज दिया जाता है। सबसे अंत में मैंने बात की थी स्पोरोजोआ। देखिए स्पोरोजोआ में मैंने बताया कि इस समूह के वे जीवधारी जिनके जीवन चक्र में संक्रमण करने योग्य क्या पाई जाती है, बीजाणु जैसी अवस्था पाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि प्लाज्मोडियम जो जीव होता है उससे मनुष्य में मलेरिया रोग होता है, ठीक है। तो प्लाज्मोडियम में क्या पाई जाती है, बीजाणु जैसी क्या पाई जाती है, अवस्था होती है, जो किसी जीव के शरीर में संक्रमण करते हैं और उनमें मलेरिया रोग उत्पन्न करने में ये क्या होते हैं, सहायक होते हैं। देखो स्पोरोजोआ के बाद आप देखिए हमने अब तक हमारा प्रोटिस्टा जगत क्या हुआ, समाप्त हो। हम इस सेकंड चैप्टर में हम पढ़ रहे थे आर.एच. विटेकर का, ठीक है, वर्गीकरण, जिसमें हमने आपको मोनेरा जगत पढ़ लिया है, प्रोटिस्टा जगत पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, कल जो हम नेक्स्ट वीडियो में जो आपसे चर्चा करेंगे वो किस पर बात करेंगे, फंजाई यानी कि कवकों पर आपसे चर्चा करेंगे, कवक जगत या फंजाई जगत पर आपसे चर्चा करेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर बाय कोरोना, बी सेफ, बी हैप्पी एट योर होम। थैंक्स वेरी मच।